आज तक पर इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे दे। एक तरफ ममता बनर्जी की पार्टी 213 सीटों पर प्रचंड तरीके से जीती हुई आगे बढ़ी है, तो वहीं 1957 वोट से ममता बनर्जी हार गई हैं नंदीग्राम की सीट। और बड़ी खबर सामने आई है, टीएमसी कार्यकर्ताओं का हंगामा लगातार जारी है। इन सबके बीच सबसे कुछ ही देर पहले ममता बनर्जी ने लोगों से विजयी जुलूस ना निकालने की अपील की है और कोरोना का हवाला दिया। लेकिन इन सबके जश्न के बीच बंगाल में हिंसा की ये तस्वीरें आपके सामने हैं। पश्चिम बंगाल में नतीजों के बीच एक बार फिर से कई इलाकों में हिंसा, तोड़फोड़, आगजनी देखने को मिल रही है। आरामबाग में कुछ लोगों ने बीजेपी दफ्तर में आग लगा दी, वहीं कई जगहों पर हिंसा की भी खबरें हैं। संबित पात्रा ने इस पूरे मामले में क्या कुछ कहा है, सुनिए बीजेपी प्रवक्ता को। जैसे कि हम देख रहे हैं, अभी चुनाव के नतीजे घोषित हो रहे हैं, मगर बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है, जिस प्रकार की हिंसा बंगाल में अभी जमीन पर चल रही है और टीएमसी के गुंडों द्वारा ये हिंसा प्रतिपादित किया जा रहा है, ये अत्यंत ही निंदनीय है। भारतीय जनता पार्टी इस हिंसा का, इस वायलेंस का निंदा करती है। मैं आपको, हमारे पास बिल्कुल लिस्ट है कहां कहां, कौन कौन से कार्यालय में, हमारे कहां कहां पार्टी के दफ्तरों पर हमला किया जा रहा है टीएमसी के गुंडों द्वारा। मैं उसका एक पत्र आपके सामने रख रहा हूं। सबसे पहला घटना जो हुआ वो आरामबाग में भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर में हुआ। लगभग 5 बजे के आसपास हुआ और टीएमसी के जो गुंडे हैं उन्होंने एक मॉब बना करके हमारे पार्टी कार्यालय को अटैक किया और हमारे पार्टी कार्यालय में आगजनी भी की। मैं वो वीडियो भी दिखाना चाहूंगा आगजनी का, आप देख सकते हैं। ये आज लोकल मीडिया में भी कई जगह चल रहा है। इस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर के ऊपर हमला और आगजनी किस प्रकार से टीएमसी के गुंडों ने किया है, ये आप सब देख सकते हैं। बीजेपी के कार्यकर्ता किस प्रकार से उनके बीच में अफरा तफरी मची हुई है। जो दूसरी घटना है वो बेलाघाट में हुआ, बेलाघाट सीआईटी मोड़ में, और लगभग 5 बजे के आसपास यह घटना भी हुई है और वहां बीजेपी की जो कैडर है, जो हमारे कार्यकर्ता हैं, उनके ऊपर अटैक हुआ है। तीसरी घटना शिवपुर में हुआ है और यह लोकेशन शिवपुर मेन क्रॉसिंग ऑपोजिट शिवपुर पुलिस थाने के पास 4:30-5 बजे के आसपास हुआ है, जहां टीएमसी के जो गुंडे हैं उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के लीडर्स के दुकानों पर और उनके आवास पर धावा बोल दिया है। चौथा घटना दुर्गापुर का है, लोकेशन है विद्यासागर एवेन्यू बी जोन। ठीक 1 बजे, दोपहर के 1 बजे वहां टीएमसी के कैडर्स ने भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर पर धावा बोला और वहां पर जो भारतीय जनता पार्टी के हमारे कार्यकर्ता थे उन्हें मारना शुरू किया। पत्थरबाजी भी हुई और हमारे जो कार्यकर्ताओं की बाइक्स इत्यादि थे उन्हें पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया गया। ठीक उसी प्रकार 5वां घटना जो हम अभी सुन पा रहे हैं वो बर्धमान उत्तर में हुआ है और बर्धमान उत्तर के रयान आंतरिक बैंक्वेट हॉल में हुआ है और इस बैंक्वेट हॉल में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जो मौजूद थे उनको घेर लिया गया है और इंतजार किया जा रहा है कि जब वो बाहर निकलेंगे उनके ऊपर जानलेवा हमला किया जाएगा। टीएमसी के गुंडों के पास हथियार भी है और हथियार लैस होकर वो बीजेपी के कार्यकर्ताओं के ऊपर हमला करने के लिए तैयार है। ये सारा फीडबैक हमारे पास आया है। एंटली और हावड़ा में भी इसी प्रकार की परिस्थिति है। मित्रों, हम इतना कहना चाहते हैं कि लोकतंत्र में हिंसा के लिए कोई स्थान नहीं होता है। संबित पात्रा बीजेपी प्रवक्ता को आप सुन रहे थे, उनकी ओर से दो टूक कहा गया है। किस तरह से टीएमसी के लोगों की ओर से कई जगहों को निशाना बनाया गया और भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर में न सिर्फ आगजनी की गई है बल्कि तोड़फोड़ की गई है। यकीनन इस तरह की तस्वीरें अपने आप में आज की ये जो तस्वीर सामने आई है, आज का ये जो रिजल्ट सामने आया है, उस पर बहुत सारे सवालों को जन्म देता है। हमारे साथ तमाम खास मेहमान जुड़े हुए हैं। जल्दी से एक बार बाकी लोगों के पास आते हुए सबसे पहले अनुराग भदौरिया आपसे, चूंकि विपक्ष को क्या एक तरह की ऑक्सीजन भी मिल गई है इस बंगाली जीत से। ममता बनर्जी वहां पर जीती, लेकिन यूपी जीतने के लिए ग्राउंड जीरो पर आप लोगों को मेहनत करनी पड़ेगी। ट्विटर पर ही मेहनत दिख रही है समाजवादी पार्टी की। देखिए, सबसे पहले मैं रोहित को श्रद्धांजलि देता हूं और अपनी बात में कहता हूं कि देखिए, आपको ऐसा लग रहा है समाजवादी पार्टी तो वहां रोड पे थी। अगर आपको शायद याद हो तो उस समय जब वेस्ट बंगाल का इलेक्शन हो रहा था पश्चिम बंगाल में, तो समाजवादी लोग वहां साइकिल चला रहे थे, समाजवादी के कार्यकर्ता, मैं भी उसमें शामिल था। तो इसलिए मैं कह दूं कि वेस्ट बंगाल की जो जीत है वो बेसिकली एक मैसेज देती है पूरे हिंदुस्तान को कि अब धर्म और जात की राजनीति इस देश में नहीं चलेगी।
आप कितनी भी धर्म की राजनीति कर लीजिए, जब तक आप विकास की बात नहीं करेंगे, सामाजिक न्याय की बात नहीं करेंगे, तो आप इस हिंदुस्तान का इलेक्शन नहीं जीत सकते। और मैं तो ये गारंटी के साथ आपके टीवी चैनल कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी की आखिरी ये जो भारतीय जनता पार्टी की हार हुई है, अब इसके दोबारा भारतीय जनता पार्टी नहीं जीत पाएगी इस देश के अंदर में, आप लिख के ले लीजिए। उत्तर प्रदेश में यही हाल हो रहा है। देखिए पंचायती चुनाव चल रहे हैं, जिस तरह से लोगों की मौतें हुई हैं, और पंचायती चुनाव भी बुरी तरह से उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी हार रही है। लगातार यहाँ पे ऑक्सीजन की कमी से, लगातार यहाँ पे आपने देखा पूरे देश के अंदर, चाहे उत्तर प्रदेश हो चाहे कोई प्रदेश हो, जिस तरह ऑक्सीजन की कमी से, जिस तरह से बेड की अव्यवस्था से, जिस तरह हॉस्पिटल में लोगों की व्यवस्था नहीं मिल रही है, वेंटिलेटर की व्यवस्था नहीं मिल रही है, लोगों की मौतें हो रही है। क्या हिंदुस्तान ने कभी ऐसा सोचा था कि ऑक्सीजन की वजह से हिंदुस्तान की मौतें होंगी और ऑक्सीजन लेने के लिए गांव को लोगों को पीपल के पेड़ के नीचे बैठना पड़ेगा? क्या ऐसी ये हमने क्या हिंदुस्तानी लोगों ने नए भारत की कल्पना की थी?